हेलो एस्पिरेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग इसके सारे पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू। तो सबसे पहले आता है नाउन। नाउन मतलब नेम ऑफ एनीथिंग। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का अगर नाम है वो नाउन कहलाएगा। जैसे मोहन इज प्लेइंग, मोहन खेल रहा है। अब इस सेंटेंस में मोहन किसी लड़के का नाम लग रहा है तो मोहन हमारा नाउन हुआ। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, जहां पे खड़े हैं हमारे प्रोनाउन भाई साहब। अब इनके बारे में भी कुछ जान लें। प्रोनाउन, प्रोनाउन वह होता है जो नाउन को सेंटेंस में रिप्रेजेंट करे या फिर रिप्लेस करे, वही हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे इसके पिछले वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, मोहन इज प्लेइंग। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में मोहन हमारा नाउन हुआ, तो इसके जगह पे जो भी वर्ड मोहन को रिप्रेजेंट करेगा वही हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे मोहन इज प्लेइंग, इस सेंटेंस में मोहन के जगह पे ही आता है तो ये सेंटेंस बनता है ही इज प्लेइंग, और इस सेंटेंस में ही हमारा प्रोनाउन हुआ। बहुत सारे प्रोनाउन हैं, जैसे ही, शी, इट, दे एटसेट्रा। अभी हम लोग इन सारे पार्ट्स के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं, फिर जब हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स को बात करेंगे तो उस हर एक टॉपिक में इन सब को डिटेल में जानेंगे। तो अब आते हैं अगले नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारे हैं एडजेक्टिव भाई साहब। एडजेक्टिव क्या होता है ये, चलिए इसके बारे में जानते हैं। एडजेक्टिव, इट एड्स सम इंफॉर्मेशन और डिटेल टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नहीं समझे? आइए समझाता हूं। कहने का मतलब यह है कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ इंफॉर्मेशन जोड़ देता है। जैसे इस सेंटेंस को लीजिए, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो भाई साहब आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं कि राम कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है। राम जो लड़का है वो कैसा है? तो अच्छा है। इस सेंटेंस में अच्छा यानी गुड हमारा एडजेक्टिव हुआ। मतलब राम इज अ गुड बॉय, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा हुआ? तो हमारा गुड हमारा एडजेक्टिव हुआ। अब आते हैं अगले नंबर पे, जहां पे दिखते हैं हमारे वर्ब महाराज। वर्ब जो है ना वो एक्शन को दर्शाता है। जैसे इस सेंटेंस को ले लीजिए, मोहन इज रनिंग। मोहन दौड़ रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मोहन कौन सा काम कर रहा है, तो दौड़ने का काम कर रहा है। इसमें कौन सा एक्शन हुआ? तो भाई दौड़ने का एक्शन हुआ। तो इस सेंटेंस में मोहन इज रनिंग में रनिंग हमारा वर्ब हो जाता है, जिसे हम लोग मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। और इसमें एक और वर्ब दिख रहा है, इज। तो घबराइए मत, जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, टॉपिक अलग से इसको पढ़ेंगे, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो इज यहां पे हमारा हेल्पिंग वर्ब भी कहलाता है। अब एडवर्ब भाई साहब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई मुझे कब बताइएगा। चलिए इनकी भी बारी आ ही गई। एडवर्ब, एडवर्ब इट प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब। कहने का मतलब यह है कि ध्यान दीजिएगा, जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसी तरह एडवर्ब भी वर्ब, एडजेक्टिव और अन्य एडवर्ब्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं इस सेंटेंस को, मोहन इज वॉकिंग स्लोली। मोहन धीरे धीरे टहल रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मोहन कैसे टहल रहा है, तो भाई धीरे धीरे टहल रहा है, यानी स्लोली। और यहां स्लोली हमारा एडवर्ब हुआ, क्योंकि यह वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है कि वह कैसे टहल रहा है, मतलब धीरे धीरे टहल रहा है। अब आते हैं
अगले पार्ट पे, और यहां पे मिलते हैं हमारे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये क्या होता है, चलिए जानते हैं। प्रीपोजिशन इंडिकेट्स रिलेशनशिप, मतलब यह दो वर्डों के बीच में संबंध बताता है। यह बताता है कि कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ड से कैसे संबंधित है। जैसे इस सेंटेंस को ले लेते हैं, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, मतलब किताब टेबल के ऊपर रखी है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, और अब मैं आपसे पूछूं कि किताब कहां रखी है, तो किताब टेबल के ऊपर रखी है। मतलब किताब और टेबल के बीच में संबंध बताने के लिए ऑन आया है, और ऑन के आ जाने से हमें यह पता चल रहा है कि किताब कहां रखी है। इसका मतलब कि ऑन हमारा प्रीपोजिशन हुआ। बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, जैसे ऑन, ऑफ, बिसाइड इत्यादि। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे जब प्रीपोजिशन को डिटेल में पढ़ेंगे। अब बारी आती है कंजंक्शंस की। कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, यह ज्वाइनिंग वर्ड होता है, मतलब यह दो वर्ड, क्लॉज या सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, आई लाइक बोथ एप्पल्स एंड बनानास। अब इस सेंटेंस में एप्पल्स और बनानास को कौन जोड़ रहा है, कौन जोड़ने का काम कर रहा है, तो भाई साहब एंड इन दोनों को जोड़ रहा है। तो इस सेंटेंस में एंड हमारा कंजंक्शन हुआ। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, अच्छा चलिए आप ही बताइए, जब आप कोई गेम खेलते हैं और उसमें जीत जाते हैं तो आप खुश होकर एक्साइटमेंट में क्या बोलते हैं, हुर्रे वी वॉन द मैच, यही बोलते हैं ना। तो अब ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में इसका पहला वर्ड हुर्रे, यह आपके फीलिंग्स को दिखाता है कि आप कितना खुश हैं, कितना एक्साइटेड हैं, और यही हमारा इंटरजेक्शन हुआ। तो इंटरजेक्शन इट एक्सप्रेसेस फीलिंग्स, इमोशंस, पेन, प्लेजर एक्सेट्रा इन द सेंटेंस। जैसे ब्रेवो, वाओ, हुर्रे, ओह एक्सेट्रा। और हाँ एस्पिरेंट्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में नाउन के साथ। बहुत सा सुंदर टॉपिक है, जानेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल तक का।